Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient Indian Question Part 4. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. असर्शनल रीजनिंग क्या है? असर्शन कह रहा है जो बानस कल्चर है ऑफ राजस्थान का वो बिलोंग करता है फ्रॉम द कैलकुलेटिक फेज से, और रीजन उसका कह रहा है कि इट इज कॉल्ड, उसको बानस कल्चर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी जो साइट्स है वो नियर बैनस है. तो प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड चूज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ऑलरेडी असर्शन रीजन के जो भी ऑप्शंस हैं वही रहेंगे. तो इसमें अगर हम देखें जो असर्शन है वो ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. थोड़ा सा कैलकुलेटिक फेज के बारे में देख लेते हैं. तो कैलकुलेटिक फेज के अगर हम बारे में करें तो इसको हम स्टोन कॉपर एज कहते हैं. और ये जो कैलकुलेटिक एज है बेसिकली इसलिए कहा जाता है इसको बिकॉज इस टाइम पे मेटल का यूज होना स्टार्ट हो गया था और साथ ही साथ स्टोन टूल्स को भी हम साथ में यूज कर रहे थे. जो फर्स्ट मेटल था उसको दैट वाज द कॉपर, और कैलकुलेटिक अगर एज हम अप्लाई करें तो अप्लाई होती है वो प्री हड़प्पन फेज पे. तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है. प्लीज डू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेटिक कल्चर. बट काफी अगर अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में अगर हम देखें तो हमको ये भी देखने को मिलती है जो ब्रॉन्ज दैट इज जो एंड हड़प्पन कल्चर का उस टाइम पे भी ये अपीयर होती है. कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग हमने देख ली थी इसमें, ठीक है. साथ ही साथ जो यहाँ पे कैलकुलेटिक फेज में जो वो लोग व्हीट और राइस को भी प्रोड्यूस करते थे और साथ ही साथ बाजरा को भी कल्टीवेट करते थे. इस तरीके की कुछ चीजें जो एग्रीकल्चर एंड इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट है जो पॉटरी है. पॉटरी काफी ज्यादा इनकी प्रिवलेंट थी और ये जो पॉटरी यूज करते थे ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें. और इस टाइम पॉटर्स व्हील्स भी एमर्ज हो गए थे. तो पॉटरी जो थी इट वॉज मेड अप ऑफ पॉटर्स व्हील, ठीक है. तो व्हील के थ्रू उसका यूज करके पॉटरी को बनाया जाता था. नेक्स्ट यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा था लास्ट टाइम पे हमने, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रूरल सेटलमेंट्स. तो यहाँ पे यहाँ जो सेटलमेंट्स होंगे वो रूरल सेटलमेंट्स होंगे और मेनली जो इनकी इकोनॉमी है वो बेस्ड होगी ऑन दी एग्रीकल्चर. और बेसिकली सिंपली बर्न ब्रिक से इनके हाउसेस भी बनेंगे, ठीक है. और इस टाइम पे हमको सोशल इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं जो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दी सोशल इनइक्वालिटीज, जहां पे जो चीफ्स हैं वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहेंगे और जो कॉमनर्स हैं वो राउंड हट में लेंगे. आर्ट एंड क्राफ्ट भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी बिकॉज यहाँ पे कॉपर जो स्मेल्टिंग हो रही थी और कॉपर से बनके जो भी स्टोन जो आर्टिफैक्ट्स हो रहे थे या वेरियस टूल्स हो रहे थे वो बन रहे थे. और साथ ही साथ क्लोथ को भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उन लोग को ये पता था. और साथ ही साथ अगर हम कहें तो आर्ट एंड क्राफ्ट काफी ज्यादा एक अच्छे अपने स्कोप पे था. नेक्स्ट वर्शिप अगर हम देखें तो ये जो कैलकुलेटिक जो पीपल्स हैं इनकी अगर हम वर्शिप के बारे में देखें तो ये स्मॉल हमें क्ले इमेजेस मिलती हैं, कुछ क्ले इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, जो कि रिलेट कर सकते हैं हम अर्थ गॉडेस से. वो हमको फाउंड हुई है कैलकुलेटिक साइड से. तो ये पॉसिबली कह सकते हैं कि बेसिकली ये हम एक वेनरेटेड मदर गॉडेस है. और इन स्पेशली मालवा राजस्थान रीजन में देखें तो हमको बुल टेराकोटा भी दिखता है. तो बुल को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं और स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो एज अ रिलीजियस कल्ट की तरह यूज होता होगा. ओके, सो इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिक साइट से ये क्वेश्चन था. तो आहार हो जाएगा जो बानस वैली है बेसिकली साउथ ईस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो रीजन है वहां पे स्मेल्टिंग और मेटलर्जी करते हैं और कॉपर टूल्स को प्रोवाइड करवाते थे कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज में, उनसे वो ट्रेड करते थे. और यहाँ के जो दैट इज जो बानस वैली का जो कल्चर है यहाँ पे बेसिकली राइस को भी कल्टीवेट किया जाता है. तो और वेरियस अदर कल्चर्स थे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एविडेंस ऑफ कॉन्क्रीट अपर पैलियोलिथिक आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड. यहां पे बात करी गई है कि कॉन्क्रीट अपर पैलियोलिथिक आर्ट ऑब्जेक्ट्स की फाउंड. सर फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज द पेट्यू, लोहांटानोला, पेरसा एंड निवासा. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो. अब इसका आंसर क्या होगा? नाउ इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज अगर आपको साइड पता है तभी आप इसको टैकल कर पाओगे. तो इसका इजिली आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ए 1 and 2 साइट्स. ओके, तो यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक की बात करी गई, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो जो अपर पैलियोलिथिक है दैट इज अपर पैलियोलिथिक में शॉर्ट में लिख रहा हूं तो ये कोइंसाइडेड करता है लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ठीक है. तो यहाँ पे जो फेज यूज हुआ है लास्ट फेज ऑफ आइस एज यानी आइस एज खत्म होने वाला ये जो फेज है इस टाइम पे हमको देखने को मिलता है. और अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे सबसे पहले पैलियोलिथिक को आप 3 टाइप्स में डिवाइड करोगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक. जैसे जैसे हम लोअर से मिडिल जाते जाएंगे वैसे वैसे जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा. ओके, और इस टाइम पे जो क्लाइमेट था दैट इज अपर पैलियोलिथिक पे जो क्लाइमेट था
वो क्या हो गया था, कंपेरेटिवली वार्मर हो गया था विद रिस्पेक्ट टू द आइस एज, और अब लेस ह्यूमिड हो गया था। तो ये काफी ज्यादा एक फेवरेबल था कि ह्यूमन को पॉपुलेशन को एक्सपेंड करने में, और यही इसी टाइम में यहाँ पे हमको एमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये फेज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है कि इस टाइम पे काफी ज्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन हुआ था। जो टूल्स थे वो बोन से बने हुए टूल्स से, वेरियस नीडल्स मिलती हैं हमको, हार्पून्स मिलते हैं, ब्लेड्स मिलते हैं एंड वेरियस अदर साइट्स। ओके, अगर हम मेजर साइट्स देखें अपर पैलियोलिथिक एज की, तो वो आ जाती है भिमबेटका, भिमबेटका जो कि लोकेटेड है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो साउथ ऑफ भोपाल में। यहाँ पे हमको हैंड एक्सेस मिलती हैं, क्लीवर्स मिलते हैं, ब्लेड्स मिलते हैं, स्क्रैपर्स मिलते हैं और काफी ज्यादा फ्यू वेलेंस भी मिलती हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाएगा बेलन वैली, बेलन साइट आ जाएगी, सोन आ जाएगा, छोटा नागपुर प्लाटू आ जाएगा, छोटा नागपुर प्लाटू, महाराष्ट्र, इवन ओडिशा और ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी आ जाएगा। नाउ ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो यहाँ पे बोन टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। स्पेशली एक पर्टिकुलर साइट है, दैट इज जो केव साइट है कुर्नूल की, एंड मुचटला चिंतामणि केव, वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है, यहाँ पे साइट दे रखी है, और ये किस एज से बिलोंग करती है, किस फेज से बिलोंग करती है, आपको आंसर करना है। तो निवासा किसे, सोहन, तेरी और कोददिजी। और ये सिंपल है बिकॉज ये जो साइट से ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, थ्रू वेरियस क्वेश्चंस के थ्रू या फिर पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, तो इट वाज प्रीटी सिंपल। इसका जो आंसर होगा दैट इज द सी। तो अगर हम देखें जो निवासा है इट बिलोंग्स टू द मिडिल पैलियोलिथिक, और जो सोहन है वो इट बिलोंग्स टू द लोअर पैलियोलिथिक, जो तेरियन है इट बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक, एंड कोददिजी बिलोंग्स टू द कैलकोलिथिक फेज। तो इट्स अ प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे 4 साइट्स जो कि रिलेटेड है आयरन एज से, और इसमें जो 4 साइट्स दे रखी है हमको बताना है कि कहां पे अर्ली आयरन के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं इन 4 साइट्स में, और हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, तो 9 साइट दे रखी है, पिराक, आहर एंड हुलूर। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, इसका जो करेक्ट आंसर है ए। ओके, इट वाज अ बिट ट्रिकी बिकॉज आपको आयरन एज के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो आहर में देखने को मिलता है, सेकेंड पिराक में, और फिर हलूर में, एंड देन नोह में। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं आयरन एज की बात, आयरन एज के बारे में। तो आयरन एज के अगर बारे में देखें तो जैसे कैलकोलिथिक पीरियड का एंड होता है और जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेजर चेंज हमको देखने को मिलता है इस टाइम पे, बेसिकली उस टाइम पे आयरन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आयरन एज को हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमको एविडेंस जो मिलते हैं कि वर्ल्ड के एट द टाइम 1300 बीसी के टाइम पे जो आयरन है उसका यूज होना स्टार्ट हो गया था। ओके, लेकिन इंडिया के स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो जो वेरियस हिस्टोरियंस हैं, ओके, तो उनके जो दैट इज टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन किया इस आयरन एज के लिए, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। अगर हम बात करें गॉर्डन की तो वो कहते हैं कि हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है इंडिया में आयरन के यूज का बिफोर 250 बीसी, और जो व्हीलर है वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज थी इसको इंट्रोड्यूस किया था बाई एक्मेनिड्स ने वो 500 बीसी में। लेकिन जो बैनर्जिया है वो कहते हैं कि जो आयरन की जो वर्किंग है वो इंडिया में बिगिन हो गई थी एज अर्ली एज 100 बीसी, और सॉरी 1000 बीसी, और मोर कॉमन हो गई थी 800 बीसी तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ये मोर अप्रोप्रिएट माना जाता है। नाउ जो अलग अलग साइट्स है इसको हम डिफरेंट देख लेते हैं। सबसे पहले नोह को देख लेते हैं। तो यहां से हमको आयरन टोंग्स मिले हैं, तो नोह से जो साइट है वहां से हमको आयरन टोंग्स मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोथ का इंप्रेशन भी मिला है। ओके, और साथ ही साथ अगर हम पिराक में देखें तो पिराक बेसिकली जो आयरन है यहां का जो वेरियस एविडेंसेस मिले उसके अकॉर्डिंगली वहां पे 1000 बीसी के वहां पे हमको देखने को मिलता है। जो आहर है वहां पे हमको देखने को मिलता है 1500 बीसी में आयरन का यूज। अर्लीस्ट फेज अगर हम देखें आयरन एज का जो वो आइडेंटिफाइड होता है पीकनीहाल में भी और हलूर में भी, बिकॉज जो रेडियो कार्बन जो डेट्स हैं बेसिकली जो हलूर है वो सजेस्ट करती है ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हो गया था 1150 से 130 बीसी में, जहां पे आयरन का लार्ज स्केल पे यूज होना स्टार्ट हो गया था। ओके, सो इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड एज अ कॉमन फीचर ऑफ मेगालिथिक बरियल कस्टम्स। तो इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगर आपने मेगालिथिक के बारे में पता है तो यू कैन इजिली आंसर, और ये काफी सबसे इजी क्वेश्चन है इस स्लाइड का। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं वन बाय वन। इन ऑल ग्रेव्स पॉटरी एंड पर्टिकुलरली ब्लैक एंड रेड वेयर इज फाउंड। ओके,
In almost every excavated grave, some objects of iron occur. Among the most common tools are the flat iron axes, often with the crossed iron bands for halting. Among the grave goods, copper, bronze and the gold objects are equally common. तो you have to choose the correct one. तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मेगालिथिक बरियल कस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा डी. डी इज द करेक्ट आंसर. अमंग द ग्रेव्स हमको जो गुड्स हैं वो कॉपर के मिलते हैं, ब्रॉन्ज के मिलते हैं और साथ ही साथ आयरन ऑब्जेक्ट्स के भी मिलते हैं. ओके, तो मेगालिथिक अगर हम बात करें तो यहां पे जो बेसिकली आइडिया था कि ये जो यहां के जो इस एरा के जो पीपल थे वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ में काफी ज्यादा बिलीव करते थे और इसीलिए ये जो बरी करते थे डेड को विद फूड आइटम्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो वो सोचते थे कि आने वाले टाइम में आगे वाली दैट इज द लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो लाइफ आएगी उसमें इन ये लोग को यूज करेंगे. तो इसलिए इन टूल्स का वो लोग रखते थे उनके साथ. नाउ सिंपली मेगालिथ. अब ये सीरीज 2000 में क्वेश्चन आ चुका है. इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे मेगालिथिक की बात कर रहे हैं कि क्या है. ओके, सिंपली आर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पैलियोलिथिक केव्स is the technical term for prehistoric rock cut caves, are prehistoric burial monuments हैं या फिर monolithics belonging to the neolithic periods. Now यहाँ पे although क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ के जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को इक्वली डिफिकल्ट बना देते हैं. तो यहाँ सिंपली अगर हम देखें तो जो ऑप्शन होगा वो ए इज द मोर अप्रोप्रिएट और सिंपली ए इज द करेक्ट वन. ओके, सो डेफिनेशन और टाइप्स देख लेते हैं मेगालिथिक के. तो जो मेगालिथिक है बेसिकली उसको यूज किया जाता है सिंपली डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज जो मेगालिथिक है इज अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन. इसको डिस्क्राइब किया जाता है और साथ ही साथ इसको डिनोट भी किया जाता है कि यहां पे हो सकता है कि वन और मोर रॉक्स होंगी जो डेफिनेट शेप में होंगी, जिनका जो यूज किया जाता था इन रॉक्स को फॉर द स्पेशल पर्पस. ओके, और सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लोग बिल्ड करते थे मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं. ओके, तो सिंपली अगर हम देखें सम टाइप्स ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, वेरियस मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स. उनमें से कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेनहिर. ठीक है, तो मेनहिर देखने को मिलता है स्ट्रक्चर्स. उसके बाद मोनोलिथिक और सिंपली मोनोलिथ देखने को मिलता है. थर्ड अगर हम देखें तो कैपस्टोन टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है मेगालिथिक में, कैपस्टोन स्टाइल. और मोस्ट जो कॉमन है वो यहां पे स्टोन सर्कल्स ये देखने को मिलता है और साथ ही साथ डॉलमेन भी देखने को मिलता है. तो ये इंडिया में जहां जहां पे मेगालिथिक साइट्स मिलती हैं वहां पे वेरियस अदर हमको इस तरीके के जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलता है. सिस्ट देखने को मिलता है. ओके, और मेगालिथिक अगर इंडिया की हम बात करें तो मेगालिथ जो इन इंडिया की बात करें तो वो हमको देखने को मिलता है बिफोर 3000 बीसी में. ओके, जो रीसेंट फाइंडिंग्स है इवन उन्हें काफी पीछे और डेट कर दी है कि वो कहते हैं कि 5000 बीसी में ये एग्जिस्ट करता था इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो यहाँ इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती थी स्पेशली सदर्न इंडिया में. और जो ये जो मेगालिथ है ये हमको सदर्न इंडिया में ऑल पार्ट्स में मिलते हैं. ओके, और साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली जो ब्रॉड टाइम का जो इवोल्यूशन हुआ था मेगालिथ में तो उसमें हमको सेंट्रल इंडिया में भी और अपर इंडस वैली में भी ओल्डेस्ट मेगालिथ्स हमको देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू दी मेगालिथिक. और मेगालिथिक वेरियस साइट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, प्लीज डू रिमेंबर. ये हो जाएगा आपका नीलस्कल. अब ये जो नीलस्कल जो साइट है ये लोकेटेड है बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है होसांग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है कर्नाटका. दूसरा है साइट हायर बेनकल. ओके, और ये थ्रिसूर केरला में है. चंबर टूम्स देखने को मिलता है वो कर्नाटका में. डॉलमेंस जो टाइप का है वो हमको हायर बेनाकल में मिलता है कोपाला कर्नाटका में. हनुम सागर भी देखने को मिलता है, ये भी साइट्स लोकेटेड है कर्नाटका में. नेक्स्ट कुदाकल्लू. अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस साइट्स बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि यहाँ पे ये जो साइट्स है ये कहाँ पे मिलती हैं, तो मोस्टली केरला और कर्नाटका में मिलती है. जो पर्टिकुलर साइट है ये हमको केरला में देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज द जूना पानी. अब ये जूना पानी जो है ये वहां के रीजन से नहीं मिलती है, ये मिलती है हमको नागपुर में जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है, न्यूलिथिक साइट है और ये स्टेट दे रखा है. अब आपको इसको मैच करना है. ठीक है, आप तभी कर पाओगे जब वेरियस आपको न्यूलिथिक साइट के बारे में
पता होगा। ओके, तो सिंपली अगर मैं इसका सिंपली आंसर बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो फर्स्ट साइट है दैट इज द पाइनथॉर लैंगस्टीन जो साइट है इट वाज लोकेटेड इन मेघालय। सरुतारू जो साइट है इट वाज लोकेटेड इन आसाम। कुचकई जो साइट है इट वाज लोकेटेड इन ओडिशा। ओके, दिभी या फिर अगर हम बात करें सिंपली जो डी साइट है दैट इज दी नापचिक, वो लोकेटेड है मणिपुर में। एंड पांडुराजन जो लोकेटेड है वो है पश्चिम बंगाल में। तो इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अलावा भी कुछ और देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं उसमें आ जाएगा कोल्डी हवा। अब ये जो लोकेटेड है ये महागरा में लोकेटेड है, और महागरा कहां लोकेटेड है, ये बेसिकली साउथ ऑफ इलाहाबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है मेहरगढ़। अब ये जो मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो साइट है दैट इज द बुरजा होम। ये जो बुरजा होम है इट वाज लोकेटेड इन कश्मीर। नेक्स्ट जो साइट है ये आ जाएगी गुर्फ करार, ये भी लोकेटेड है कश्मीर में। नेक्स्ट चिरंद, ये लोकेटेड है बिहार में। पिकलीहाल, ब्रह्मागिरी, मास्की हो जाएगा, टकलाकोटा, हलूर, ये सारी की सारी साइट जो है लोकेटेड है कर्नाटका में। ओके, तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सोहन कल्चर। अब ये क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज एक अलग टाइप का कल्चर की बात करी गई सोहन कल्चर की। और ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आइदर अगर आपको पता होगा तो 100% ठीक होंगे, और इसमें जो बेसिकली गेस वर्क काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो प्लीज कि थोड़ा सा सोच के इसको गेस वर्क की तरह यूज करिएगा। अगर आप इसको गेस वर्क के कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो सोहन कल्चर इज अनदर नेम ऑफ, इस कल्चर का सोहन कल्चर अनदर नेम है। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये जो है ये पैलियोलिथिक कल्चर का इसमें हमको देखने को मिलता है कि पैलियोलिथिक कल्चर में सोहन कल्चर और उसको हम कहते हैं। ओके, तो जो डिस्कवरी है स्टोन टूल्स की जो सोहन वैली में जो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था मिलना, वो डॉक्टर D.N. वादिया ने, उसके बाद डॉक्टर हेलमेट ने, ठीक है, तो ये 1928 और 32 में रिस्पेक्टिवली डिस्कवरी हुई थी। अब ये जो सोन कल्चर जो आया है इट इज बिकॉज जो सोन कल्चर सिंपली करें जो रिवर सोन है वो ट्रिब्यूटरी है ग्रेट रिवर इंदस की, जो कि फ्लो करती है सिटी ऑफ रावलपिंडी इन पोतवार, और उसी के इन एंड अराउंड ये कल्चर डेवलप हुआ था, इसलिए इसको सोन कल्चर कहते हैं। नाउ सोन कल्चर या फिर जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली 3 मेन फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है ना। अर्ली सोन हो जाएगी, लेट सोन हो जाएगी, एंड बेसिकली इवॉल्व सोन हो जाएगी। तो अर्ली सोन, ठीक है, तो सोन अगर मैं कहूं तो ये जो कल्चर है ये डिवाइडेड है 3 फेजेस में, अर्ली, लेट और इवॉल्व, मींस प्रॉपर तरीके से इवॉल्व कल्चर इस टाइम पे एमर्ज हुआ था। ओके, तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, और प्लीज डू रिमेंबर दिस factual information with respect to the Sohan culture. Next question is 9 questions. From which one of the following Mesolithic sites charred and carbonized grains of wild rice embedded in the burnt clay remains of wattle and doab walls of huts have been discovered? तो it's a pretty factual information. अगर आपको exactly पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। Although इसका जो correct answer है वो है बारूकच्छ। ओके, और सिंपली इसकी ये मेस स्पेल है, इसको हम बरकचा नाम से भी जानते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाती है बैगोर, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। अब ये जो बैगोर राजस्थान में लोकेटेड है इसको कंसीडर किया जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है, और जो बैगोर है ये बेसिकली रिवर कोथरी पे है। ओके, तो बैगोर इज लोकेटेड ऑन द रिवर कोथरी, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां पे जो माइक्रोलिथ मिलते हैं बेसिकली एनिमल बोन्स के भी मिलते हैं और शेल्स को भी हमने एक्सकेवेट किया है। नेक्स्ट साइट आ जाएगी, इसमें आ जाएगी आदमगढ़, और आदमगढ़ आप लोग को जानते हो कहां पे है, इट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, जो कि हमको अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करवाती है किसका, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली इट्स हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, और सिंपली जो आप क्वेश्चन कोई अगर फैक्चुअल आता है तो टैकल कर सकते हो कि आ जाएगा कि कौन सी ऐसी मेसोलिथिक साइट्स है जहां डोमेस्टिकेशन ऑफ एनी अर्लियर एविडेंस मिलता है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा दैट इज द आदमगढ़। ओके, तो जो माइक्रोलिथ है इसकी स्पेशलिटी मेसोलिथिक साइट्स की, और वो हमको काफी अलग अलग जगह पे भी मिलती है, सम वैलीज पे भी मिलती है, स्पेशली रिवर तापी हो गया, साबरमती हो गया, नर्मदा हो गया, एंड माही भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और लोकेशन है दैट इज द लंगनाच, जो कि लोकेटेड है
गुजरात में, और बिहारनपुर दैट वाज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं जहां से बेसिकली बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, राइनोसोर्स हो गया, ब्लैक पैक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सकेवेट किया जाता है, स्पेशली लंगनास से। ओके, और साथ ही साथ सेवरल ह्यूमन स्केलेटन्स और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स भी यहां से रिकवर्ड हुए हैं। ओके, नाउ एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू द मेसोलिथिक साइट्स की दो पॉटरी जो थी वो एब्सेंट हमको देखने को मिलती है मोस्ट मेसोलिथिक साइट्स में, बट स्पेसिफिकली दो रीजन ऐसे हैं जहां पे हमको देखने को मिलती है, दैट इज द लंगनाश, गुजरात, तो इसलिए भी ये साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कैमूर रीजन, अब ये जो कैमूर रीजन है इट वाज लोकेटेड इन यूपी और स्पेशली इन मिर्जापुर रीजन। ओके, तो यहां पे ऑल द मेसोलिथिक साइट से हमको पॉटरी जो है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इन दो साइट से हमको पॉटरी मिली है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी जो वेरियस कल्चर्स हैं और टाइम पीरियड दे रखे हैं, आपको इसको मैच करना है। ऑल्दो अगेन इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है आपको याद करना ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस इट्स एन इंपॉर्टेंट कल्चर जितने भी हैं, ठीक है। और श्री कलर पॉटरी हो गया आपका, ठीक है, और सिंपली आपका पेंटेड ग्रेवेयर हो गया, मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर, आहार कल्चर, तो ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। और हो सकता है कि आपका आंसर डिफर हो बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स दे रखे हैं, बट मोर और लेस जो दैट इज क्वाइट जो एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है, हमने उसी को उसके थ्रू इसको आंसर को टैकल किया है और उसके थ्रू इसका आंसर है 2। दैट इज अगर हम देखें जो ऑर्चरी कल्चर है इट वॉज बिलोंग टू 2000 BC से 1500 BC, इस तरीके से। तो हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑर्चरी कल्चर है, ओसीपी ऑर्चरी कलर पॉटरी है, इसको हम ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं। तो अगेन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इज इसको हम ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं। और ये जो ब्रॉन्ज एज कल्चर है ये हमको देखने को मिलता है इंडो गैंजेटिक प्लेन से। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2000 BC से 1500 BC, और ये एक्सटेंड हुआ था फ्रॉम ईस्टर्न पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान तक और इंक्लूड करता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी। यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं बेसिकली वो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं लेट हड़प्पन कल्चर से और वैदिक कल्चर से भी। नेक्स्ट आ जाता है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। अब ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है इसको हम आयरन एज से रिलेट करते हैं। आयरन एज जो इंडियन कल्चर है इसका, और ये लोकेटेड है दैट इज वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन में, और घाघर हाकरा वैली है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। कन्वेंशनली अगर हम इसको डेट करें बेसिकली 1200 से 600 टू 500 BC तक भी होता है। नाउ वेरियस न्यू पब्लिकेशंस आई है जिसने सजेस्ट किया है कि जो इसकी रेंज है 15 से 700 BC तक है, और बेसिकली हो सकता है कि 13 से 500 टू 300 BC तक भी हो सकता है। Another important information with respect to this कि ये सक्सेसर माना जाता है सीमेंट्री एज कल्चर से एंड ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मालवा कल्चर। नाउ मालवा कल्चर की अगर हम बात करें तो मालवा कल्चर जो है बेसिकली इसको हम रिलेट करते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड से। ओके, तो कैल्कोलिथिक आर्कोलॉजिकल कल्चर से जो कि एग्जिस्ट करता है मालवा रीजन में। और मालवा रीजन कहां पे, सेंट्रल इंडिया में, और सिंपली कुछ इंक्लूड करता है पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जो कि डेक्कन पेनिनसुला में है। और इसको डेट किया गया 1600 BC से 1300 BC में। बस जो रेडियो कार्बन डेटिंग उसके बाद बेसिकली उसको रिकैलिब्रेट किया गया था इसकी डेट्स, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि इसकी इस कल्चर की जो बिगनिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है 2000 BC से 1750 BC में। अगेन आई एम सेइंग कि काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है डेट्स में, तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट डेट्स है प्लीज डू रिमेंबर, ठीक है, जो मैंने आंसर इसको बताया है आपको इतनी इंपॉर्टेंट है, तो यही जो एनसीईआरटीज में है या फिर वेरियस आपका दैट इज जो सजेस्टेबल डेट्स हैं, ओके, जो एक्सेप्टेबल डेट्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया मैंने। नेक्स्ट आ जाता है जॉर्वे कल्चर। अब जॉर्वे कल्चर की अगर हम बात करें तो जॉर्वे कल्चर भी रिलेटेड है कैल्कोलिथिक पीरियड से, कैल्कोलिथिक आर्कोलॉजिकल कल्चर से रिलेटेड है। और बेसिकली ये जो हम कहें तो इसका जो लार्ज एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है महाराष्ट्र स्टेट जो कि लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया, और साथ ही साथ ये जो कल्चर था जॉर्वे कल्चर बेसिकली नॉर्थ को भी रीच करता है स्पेशली इन द मालवा रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ इसमें वेरियस पीरियड्स हैं। अब पीरियड थर्ड की हम बात करें तो वो लोकेट करता है लेट जॉर्वे कल्चर से जिसका टाइम पीरियड है 1100 से 700 BC। पीरियड सेकंड है जो अर्ली जॉर्वे कल्चर से करता है 1400 से 1100 BC, और पीरियड फर्स्ट जो है बेसिकली मालवा कल्चर से लोकेट करता है वो 1700 से 1400 BC। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आहार कल्चर की बात करते हैं तो आहार कल्चर को हम ये भी कहते हैं कि जो आहार कल्चर है उसको हम बानस कल्चर के नाम से भी जानते हैं, या ये जो दोनों कल्चर हैं बेसिकली इनमें जो नेम है ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम, और ये भी एक कैल्कोलिथिक कल्चर है। नाउ लुक कैल्कोलिथिक जो एज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर भी वेरियस कल्चर हमको देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब ये जो कैल्कोलिथिक कल्चर है बेसिकली ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है, और इसका जो टाइम पीरियड था ये लास्ट करता है
3000 BC से लेकर 1500 BC कंटेम्पररी अगर हम बात करें, और ये एडजेसेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी। ओके, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन था इस कल्चर का बेसिकली वो कंसंट्रेट रहता है जो रिवर वैलीज थी बानस की और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इसीलिए इसका बानस कल्चर का भी नाम पड़ा। ओके, और जो ट्रिब्यूटरीज थी जो बानस कल्चर की वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दैट इज बेराच एंड आहार, जिससे ये आहार का नाम पड़ा। ओके, तो आहार कल्चर और बानस कल्चर दोनों इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर दिस सेशन, दैट इज 10 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होंगे, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।